इंतहाई अफसोसनाक खबर, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए। परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल में दुबई में जेर इलाज थे, जहां आज वो दुनिया फानी से कूच कर गए। परवेज मुशर्रफ 1943 को नई दिल्ली में पैदा हुए। 1964 में 29वें PMA लॉन्ग कोर्स से फारिग तहसील हुए। अटरली रेजिमेंट की 61वीं SP यूनिट में कमीशन हासिल किया और कमांड भी किया। परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अस्करी क़यादत का इजहार ताज़ियत, ISPR की जानिब से बयान जारी। कहा, परवेज मुशर्रफ साबिक सदर, साबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ रहे। अल्लाह मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को अपनी रहमत के साए तले जगह दे और उनके लहाइकीन को सब्र जमील दे। परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस। डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज मुशर्रफ के लिए दुआए मगफिरत और गौरसा के लिए सब्र जमील की दुआ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए सब्र जमील की दुआ की। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंदरानी ने भी परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात बुलंद करे और गमज़दा खानदान को सब्र जमील अता करे। परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की जानिब से इजहार अफसोस ट्वीट जारी। लिखा, बहुत बड़े इंसान थे, इनके दोस्त छोटे साबित हुए। हमेशा पाकिस्तान के फर्स्ट इन सोच और नजरिया था। खुदा गरी के रहमत करे। यौम यकजहती कश्मीर आज कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सरकारी इमारात पर कश्मीरियों से यकजहती के लिए परचम आवेज़ां कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम रास्ते पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजान दो कालिब होने का इजहार किया गया। शहर शहर रैलियां, जलसे और जुलूस भी निकाले गए। सुबह 10 बजे से सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। मज़ालिम की कोई मिकदार कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबा नहीं सकती। DG ISPR की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर पर ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के AFS की करारदादों और कश्मीरी अवाम की मंगों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए बहादुर कश्मीरियों की मकामी जदोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पैगाम जारी। कहा, 75 साल से भारत ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के बाद बदतरीन रुख अख्तियार कर चुकी है। भारतीय इक़दाम आर्मी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारतीय वहशियाना इक़दाम को आर्मी फोरम पर उजागर करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। कहा कि जब तक कश्मीरी भारतीय मज़ालिम का शिकार हैं, पाकिस्तान चैन से नहीं बैठेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का भी भारत को कश्मीरियों को राय शुमारी के जरिए अपने मसाइल का फैसला करने का इख्तियार देने का मुतालबा। यौम यकजहती कश्मीर जम्मू और कश्मीर की तारीख में एक अहम हैसियत अख्तियार कर चुका। असद कैसर की जानिब से ट्वीट जारी। लिखा, कश्मीरी अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए अपने हक़ के खुद इरादियत का मुतालबा कर रहे हैं, जिसका वादा उनसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में किया गया था। हम मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद करे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 5 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। आर्मी चीफ 5 से 9 फरवरी के दरमियान दिफाई मामला से मुतालिक इजलासों में शिरकत करेंगे। दौरे में बरतानिया के दिफाई हुकाम और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने पर इत्तफाक किया। PDM ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज में फैसला हो जाएगा कि PDM मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करेगी या पार्टियां इनफरादी तौर पर इलेक्शन लड़ने को तरजीह देंगी। राना सना के बाद तलाल ने भी 28 नवंबर तक एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल ना होने का दावा कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू में कहा, कभी कहा जाता था कि हुकूमत तोड़ दें तो कभी कहा जाता था कि नहीं हुकूमत जारी रखें। इत्तेहादी हुकूमत होने के बावजूद हमें इदारों की सपोर्ट नहीं मिली। अलबत्ता आज इदारे बिल्कुल गैर सियासी हैं। पेशावर में सिक्योरिटी खदशात के बायस दफा 144 नाफिज। डिप्टी कमिश्नर पेशावर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 से ज्यादा अफराद एक जगह पर जमा होने पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 10 रोज के लिए होगा। पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कालअदम TTP के खतरे पर काबू पाने के लिए ईरान अफगानिस्तान से मदद लेने का फैसला। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा, वफूद तेहरान और काबुल भेजे जाएंगे ताकि उनसे बातचीत को यकीनी बनाने के लिए कहा जाए कि दहशतगर्द उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करें। और गिरफ्तारी नहीं सजा भारी। ईरान में खातीन के लिए नई सजाओं का ऐलान। ईरानी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक बगैर हिजाब घर से निकलने वाली खातीन पर जुर्माना आयद किया जाएगा, शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिया जाएगा और उनका हुकूमती तमाम समाजी खिदमात में शमूलियत अख्तियार करना ममनू होगा।